बहुत पुराने ज़माने की बात है। लोग ऊँटों पर सफ़र करते थे। जब भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता था तो लोग ऊँट पर बैठ के जाते थे। अब ऊँट पर एक बंदा या ज़्यादा से ज़्यादा दो बंदे बैठ सकते थे। तो लोगों ने सोचा क्यों ना कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जिस पर एक से ज़्यादा लोग बैठ सकें। तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने तांगा बना लिया। तांगा या बग्गी जिसे कहते हैं। और उसमें क्या, उसमें दो घोड़े आगे लगते हैं और पीछे एक पहिए वाली मशीन बनती है जिसको कार्ट कहते हैं इंग्लिश में। और उसमें 4 5 10 लोग आराम से बैठ सकते हैं, जितनी भी कैपेसिटी हो। अब इस मशीन का फ़ायदा क्या हुआ, इसने क्या आसानी की कि ज़्यादा लोग जा सकते हैं। पर इसके साथ साथ लोगों ने सोचा कि घोड़े तो थक जाते हैं, उनको आराम की ज़रूरत भी होती है, उनको खाने पीने की भी ज़रूरत होती है। तो क्यों ना इस मशीन को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। और जब उन्होंने सोचा कि इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए तो इंसानों ने गाड़ियाँ बनाई। गाड़ियाँ थकती नहीं हैं, उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, और उसमें एक से ज़्यादा लोग भी बैठ सकते हैं। और उसके साथ साथ उनमें और भी बड़े फ़ायदे होते हैं, वो ठंडी भी होती हैं, एयर कंडीशन भी लगे होते हैं। तो गाड़ियाँ तांगा गाड़ी से ज़्यादा अच्छी मशीनें हैं। दोनों मशीनें हैं पर ये ज़्यादा अच्छी मशीन है क्योंकि इसने इंसानों के लिए ज़्यादा आसानियाँ पैदा की। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पुराने ज़माने में लकड़हारा जो जंगल में लकड़ियाँ काटता था वो किससे काटता था लकड़ियाँ? कुल्हाड़े से, एक्स से। एक्स से वुड कटर लकड़ियाँ काटता था। पर अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वुड कटर्स आ चुके हैं। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कटर है और ये कितने आराम से लकड़ी को काट देता है। इसी तरीके से हमारे पास ड्रिल मशीन्स आ चुकी हैं, कितने आराम से ये लकड़ी को दो पीसेस में काट रहा है। तो एक्स भी एक मशीन थी, पर उसके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हमारे पास आई या ड्रिल मशीन आई, ये उससे भी बेहतर मशीन है। क्यों? क्योंकि हमारा मेयार ये है कि इसने हमारे लिए ज़्यादा आसानी कर दी, इसने हमारा काम ज़्यादा आसान बना दिया। इसी तरीके से हमारे घर में मशीनें हर तरफ फैली हुई हैं। अगर आप देखें तो वॉशिंग मशीन जो है, हम उसको कहते भी मशीन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम कपड़े धोते हैं और इसको चाहिए होती है बिजली चलने के लिए। बिजली ना हो तो ये चलती नहीं है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इसी तरीके से जो घरों में बीटर है, जैसे हम एग बीट करते हैं, अंडे बीट करते हैं, उसमें भी बैटरीज डलती हैं। तो उसको भी हम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह सकते हैं जो कि बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसी तरीके से मिक्सर जो है वो भी एक इलेक्ट्रिक मशीन है क्योंकि बिजली के बगैर वो भी नहीं चल सकती। पर हमारे घरों में पुराने ज़माने में गोश्त से कीमा बनाने वाली मशीन होती थी जो ईद पर इस्तेमाल होती थी और उसको हाथ से चलाना पड़ता था। तो क्या ये इलेक्ट्रिक मशीन होगी? नहीं, ये इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। ये तो एक मैकेनिकल मशीन है, ये तो एक हाथ से चलने वाली मशीन है, ये इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है। तो जिन मशीनों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए या बैटरीज नहीं चाहिए वो इलेक्ट्रिक मशीन्स नहीं होती, बल्कि वो मैकेनिकल मशीन्स होती हैं। अब हम देखते हैं कि मशीन काम कैसे करती है। आपने एक्शन वर्ड्स पढ़े होंगे। एक्शन वर्ड ऐसा वर्ड होता है जिसमें कोई काम किया जाता है, ठीक है, जिसमें कोई एक्शन होता है, जैसे लिफ्ट करना, मूव करना, ठंडा करना, कूल करना, कट करना, ड्रिल करना, मिक्स करना, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। पर मज़े की बात यह है कि हमें इनके साथ साथ मशीन्स भी जहन में आती हैं। लिफ्ट से मुझे याद आता है कि लिफ्ट लगी होती है बिल्डिंग्स में जो हमें नीचे से ऊपर लेके जाती हैं। तो आए हम कुछ ऐसी मशीन्स देखते हैं जो कि एक्शन वर्ड से मिलकर बनी हैं। अगर आप देखें तो वॉश, धोना, कपड़ों को धोना एक एक्शन वर्ड है, और इसके साथ मशीन वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस एक्शन वर्ड से लिया गया। और ये वॉशिंग मशीन के अंदर एक वीडियो बनी हुई है जिसमें हम कपड़े डालते हैं, पानी डालते हैं, सोप डालते हैं और फिर मशीन को चला देते हैं। तो मशीन के अंदर एक वाइब्रेटर होता है जो ज़ोर ज़ोर से हिलता है। तो पानी भी मिक्स करता है, पानी, सोप और कपड़ों को ज़ोर ज़ोर से हिलाता है और मिक्स करता है। तो इस तरह कपड़े साफ़ सुथरे हो जाते हैं।
तो वॉश एक एक्शन वर्ड है और उसके साथ जो मशीन है वो वॉशिंग मशीन है। इसी तरीके से मिक्स करना एक एक्शन वर्ड है, और हमें पता है कि मिक्सचर्स होते हैं। मिक्सर्स हमारे पास घरों में कई ज़्यादा होते हैं जो चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो मिक्स एक्शन वर्ड है और मिक्सर जो है उसकी मशीन है। इसी तरीके से ड्रिल एक्शन वर्ड है, और आपके जहन में ड्रिल मशीन ज़रूर आई होगी जिससे हम सुराख निकालते हैं दीवारों में और लकड़ी में। तो ड्रिल मशीन का कॉन्सेप्ट इस एक्शन वर्ड से आया। किससे जी? ड्रिल से। तो मेरे पास सिंपल मशीन्स हैं, उनके एक्शन वर्ड्स देखते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट कहाँ से है और वो कैसे काम करती हैं। पुली जो है ये एक सिंपल मशीन है। अगर आप कभी गांव में गए हो तो आपने अगर कुएं से वेल से पानी निकाला हो तो पानी की बकेट जो है, टोकरी जो है, वो रस्से से बांधी होती है एक तरफ से, और दूसरी तरफ जो है वो आप उसको ज़ोर ज़ोर से खींच रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, और बीच में एक पहिया लगा होता है जिसके ऊपर से रस्सी आ रही होती है। तो जब आप इसको पुल करते हैं तो पानी ऐसा ऐसा ऊपर आता है और आपको पानी मिल जाता है। तो इसका एक्शन वर्ड क्या होगा? क्या लिफ्ट होगा, कूल होगा, मूव होगा, स्लाइड होगा, ड्रिल होगा? एक से ज़्यादा भी एक्शन वर्ड्स हो सकते हैं, पर जो सबसे करीब तरीन है वो है पुल। पुली पुल करने के काम आती है, तो ये इसका एक्शन वर्ड है। इसी तरीके से इंक्लाइंड प्लेन। अगर मुझे ये बॉक्स जो कि बहुत वजनी लग रहा है, इतने अंकल मिलके उसको खींच रहे हैं, उठा कर रखना पड़े इतनी हाइट पर इस ट्रक में, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगी। तो मैंने एक आसान काम किया, मैंने यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन रखी, एक प्लेट रख दी एंगल पर, स्लोप पे रख दी। अब मैं इसको पुश करता हूँ इस तरफ से, तो ये सारे लोग इसको पुश कर रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। तो ये एक मशीन है जिसने हमारा काम आसान कर दिया। जिस तरह पुली एक सिंपल मशीन थी, उसने हमारा काम आसान कर दिया कि हमने आराम से पानी निकाल लिया, तो इसने हमारा काम आसान कर दिया और हमने पुश करे। तो इसका जो एक्शन वर्ड होगा वो होगा पुश, इंक्लाइंड प्लेन का। इसी तरीके से व्हील का एक्शन वर्ड क्या होगा? लिफ्ट? नहीं। तो कूल? नहीं। मिक्स? नहीं। रोल? यस, रोल होगा, क्योंकि ये घूम रहा है। व्हील ने हमारा काम आसान कर दिया। जब ये गाड़ी में लगता है तो हम बड़ी तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। तो ये सिंपल मशीन है, बहुत सिंपल मशीन है, तो इसका एक्शन वर्ड है रोल। इसी तरीके से लिवर चीज़ों को उठाने के लिए काम आता है। लिवर जो है चीज़ों को उठाने के लिए काम आता है। तो इससे हम क्या करते हैं? हम बड़े बड़े वजनी वेट जो है उनको लिफ्ट करते हैं। तो इसका एक्शन वर्ड क्या होगा? लिफ्ट। और ये क्योंकि हमारे लिए आसानी करता है, इतना बड़ा वज़न मैं वैसे नहीं उठा सकता, ये बहुत ज़्यादा वज़न है, पर लिवर की मदद से मैं आराम से ये उठा सकता हूँ। तो इसने मेरा काम आसान बना दिया। तो ये एक मशीन है, सिंपल मशीन, और ये एक्शन वर्ड क्या है इसका? लिफ्ट। ये चीज़ों को लिफ्ट करती है। तो हमारे पास कई ऐसी मशीनें भी होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा एक्शन वर्ड्स उनके बारे में, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। मसलन अगर आप ये देखें, ये एक मशीन है जो चीज़ों को उठाती है, मूव करती है, उठाती है यानी लिफ्ट करती है, और मूव करके आगे लेके आती है। तो इसके एक्शन वर्ड्स क्या होंगे? ये क्या क्या करती है? क्या ये कूल कर रही है? नहीं। कट कर रही है? नहीं। ड्रिल कर रही है? मिक्स कर रही है? नहीं कर रही। हीट कर रही है ये मशीन? नहीं। बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठी और फिर इसको आगे को लाया गया। तो इसके एक्शन वर्ड होंगे लिफ्ट एंड मूव। पहले इस मशीन ने, ये जो ऊपर मशीन है, ये देखिए ये क्रेन सी है, एक छोटी सी क्रेन है, इसने ये वज़न उठाया, लिफ्ट किया, और फिर ये आगे को लेके मूव किया। तो लिफ्ट किया और मूव किया, दो काम किए। इसी तरीके से अब आप देखें तो ये आपके पास एक मशीन है, ये क्या कर रही है? क्या ये कोई चीज़ लिफ्ट कर रही है? नहीं, लिफ्ट तो नहीं कर रही। मूव कर रही है? हाँ जी, मूव तो कर रही है। कूल कर रही है? ठंडा कर रही है? नहीं। कट कर रही है? नहीं। ड्रिल कर रही है? नहीं। थ्रो कर रही है? कोई चीज़ फेंक रही है? नहीं। ड्रॉ कर रही है? हाँ जी, ड्रॉ कर रही है। तो मूव भी कर रही है और ड्रॉ भी कर रही है। तो इसके एक्शन वर्ड्स क्या होंगे? मूव एंड ड्रॉ। ये एक ऐसी मशीन है जो कि मूव कर रही है और ड्रॉ कर रही है। तो इस के हम
चीज़ों को, मशीनों को एक्शन वर्ड से बयान कर सकते हैं, उनके फंक्शन को। और एक्शन वर्ड सोचकर हम कोई भी मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं।